आज की कहानी सबसे अलग है। इस कहानी में मैं आप लोग को बताऊंगा, सुनाऊंगा कि कैसे एक बेटा कई कई कत्ल करता है और उसी कत्ल के पैसे से जीता है, खाता है, ऐश करता है और एक दिन उसी के बनाए हुए साजिश में फंस जाता है। जैसे ये कत्ल करता रहता है। एक परिवार में 3 मौत होती है और तीनों मौत अलग अलग तरीके से होती है और कुछ कुछ साल पे होती है। एक बार यही आदमी अपने माँ के साथ में जा रहा होता है तो 2017 में रोड एक्सीडेंट होता है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जब जाता है लेके तो वहाँ पे एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, यानी कि माँ की मौत हो जाती है। फिर 5 साल बाद 2022 में पत्नी की भी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है और फिर 2025 में उसी आदमी के पिता का भी मौत हो जाता है। लेकिन ये मौत क्यों हो रही थी पुलिस को भी मालूम नहीं था या किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी चौथी बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो कहानी, जो वाक्य सुनाती है अपने पति के बारे में, को क्या काम करता है और उसको उससे क्यों उसके जान को खतरा है, तब पुलिस एक्शन लेती है, आला अधिकारियों तक जाती है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों को बुलाया जाता है और उसके बाद उस आदमी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद जो वो कहानी सुनाता है, जो वो बातें बताता है, हर कोई सुनने के बाद सिहर जाता था कि कोई आदमी अपने ही माँ बाप और अपने ही पत्नी के साथ में इतनी बुरी तरीके से ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए पूरी घटना को कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, जॉब करता है 10 घंटा 9 घंटा, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। एक बार ऐसा होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी होता है और उन इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक अलग अलग तरह का फाइल पहुंचता है और जब सब फाइल में सब चीज़ मिला कर देखा जाता है तो उसमें 39 करोड़ रुपए एक आदमी को देना रहता है, यानी कि इंश्योरेंस के पैसे देना रहता है। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी लगता है यार एक आदमी इतना ज़्यादा इंश्योरेंस करा लिया है और 39 करोड़ देना है, और एक ही कंपनी से नहीं, अलग अलग कंपनियों से भी मतलब रहता है, सबसे वो बात करते हैं। अब वो लोग ये डर भी रहे थे कि अब पैसे तो देना पड़ेगा, कोई भी पुलिस का FIR या पुलिस का कुछ चीज़ नहीं है, जिस भी आदमी का मौत हुआ है भाई पूरा क्लियरेंस है, मतलब भाई पैसे देना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग उस आदमी का आमदनी चेक करते हैं। जब आमदनी चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी का आमदनी तो लगभग 20, 25, 50 हज़ार से ज़्यादा ही नहीं है, और जो 39 करोड़ का प्रीमियम रहता है, मतलब जो पैसे मिलेगा, इसका प्रीमियम जो भरना रहता है वो 1 साल का लगभग 30 लाख रुपए होता है। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद तुरंत एक जगह से पुलिस स्टेशन से उनको फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पूरी बात बताते हैं। पुलिस भी इसकी तहकीकात कर रही होती है भाई, चुपके से कि शायद कुछ क्लू मिल जाए, एक आदमी ऐसे कैसे प्रेम कर सकता है। और तुरंत दूसरे साइड में एक दिन ऐसा आता है कि एक महिला होती है जो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब मुझे मेरे पति से प्रॉब्लम है, मुझे मेरे पति से जान का खतरा है, क्योंकि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार देगा। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा पति तुमको क्यों मारेगा? तब वो कहती है कि मेरा पति जो है वो मेरे नाम पे 3 करोड़ का बीमा कराया हुआ है और मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका जिसका भी बीमा मेरा पति कराता है वो दुनिया से चला जाता है। और उसके बाद वो कुछ कहानी बताती है। उसके बाद कहती है कि मेरे को लगता है कि मेरी चौथी भी, मतलब मेरे उससे शादी हुई है और पहली बीवी का तो शायद तबीयत खराब था तो उसकी मौत हो गई, उसकी भी बीमा थी, मेरे सास का भी बीमा थी और मेरे ससुर का भी बीमा था, और सास के जो बीमा थी वो पैसे भी मिल गए थे, और मेरे जो पहली वाली पत्नी थी उसके भी पैसे मिल गए थे, और ससुर के लिए लोग घर पे आ रहे हैं जा रहे हैं, और मेरा भी बीमा कराया, इसके लिए मैं कैसे भी बच के उसके घर से भाग आई और आपके पास में शिकायत दर्ज कराने आई। अब पुलिस को जैसे इतना पता चलता है, पुलिस एक टीम होता है वहाँ पे बात करती है, क्योंकि वही टीम लोग इस पुलिस मतलब हैंडल कर रही होती है इस केस को। जब वहाँ पे बात होता है तब वो पुलिस लोग आते हैं और आला अधिकारी लोग सब बैठकर इस पत्नी से अच्छे से पूछताछ करते हैं। और उसके बाद जो इसका पति रहता है उसका नाम विशाल सिंघम होता है, सिंगल, जो 37 साल का रहता है। पुलिस जाती है, उसका बैकग्राउंड पता करती है और जो इंश्योरेंस कंपनियां रहती है उनसे भी बात करती है। वो लोग भी कहते हैं कि एक आदमी है, 39 करोड़ रुपए उसको देना है
और सालाना 30 लाख रुपए मतलब प्रीमियम भरना होता है, तो आदमी कैसे भर सकता है? हो ना हो ये कुछ ना कुछ गलत काम करता हो। और उसके बाद जब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि उस आदमी ने हाल में ही मतलब कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले 4 नई नई गाड़ियां लिया था, वो भी महंगी महंगी, ब्रेजा हो गया और भी उससे अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां था। और सब गाड़ियां इंश्योरेंस पे थी, उसके जो पापा थे उनके नाम पे थी, मुकेश सिंघल जो रहते हैं। और फिर वो उसका जब डेथ हो जाता है तो पूरी मतलब जो किस्त रहता है वो सब माफ हो जाता है और गाड़ियां ही रहता है। और ये जो काम करता था फोटोग्राफर का काम किया करता था, मतलब इसके पापा का फोटो स्टूडियो था। तो सोच सकते हैं स्टूडियो चलाने वाला 50 से ज़्यादा नहीं कमा सकता है, फिर वो 30 लाख एक साल का कैसे भर रहा है? और जब फिर से इंश्योरेंस कंपनियों से और पूछा जाता है कि इसके पहले भी ये किसी का इंश्योरेंस कराया है क्या, थोड़ा देखो चेक करो। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं हाँ चेक कराया है और उनसे पैसे भी मिले हैं। और जो इस बार जो 39 करोड़ बन रहे थे, लगभग 64 मतलब बीमा कराया था, 64 बीमा कराया था, जिसमें से 2 बीमा के इसको पैसे भी मिल जाते हैं अप्रैल में। अब उसके बाद पुलिस इसको ढूंढती है, ढूंढने के बाद पुलिस इसको उठाती है और उठाने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस इससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो विशाल सिंघल रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है, फिर बाद में वो टूट जाता है। अब वो एक कहानी सुनाता है पुलिस को, पुलिस भी बैठी रहती है और पुलिस की सारी टीम बैठी रहती है और विशाल सिंघल सामने बैठा हुआ है। पुलिस उससे पूछती है ये बताओ तुम अपनी बीवी को मारना क्यों चाह रहे थे, और हो ना हो तुम्हारे जो माँ थी, तुम्हारे जो पिता थे, तुम्हारी जो पत्नी थी, उसमें तुम्हारा भी हाथ था, तुमने उनका मर्डर किया है। पहले तो इधर उधर की बात करता, फिर एक कहानी में वो पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ का बीमा कराया था और बीमा कराने के बाद 22 जून 2017 को मैं एक सोच रहा था कि कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके बाद मैंने अपनी माँ का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद तुरंत वहाँ से कुछ निजी हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके गया। लेके जाने के बाद मैं बोला रोड एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ के जो डॉक्टर लोग थे वो लोग भी अच्छे से जांच नहीं किए और क्लियर कर दिए। हाँ, वहाँ से फिर पेपर ऊपर सब चीज़ बन गया। पेपर ऊपर बनने के बाद और वहाँ से सब चीज़ होने के बाद वो कुछ दिनों के बाद वहाँ से पेपर मिलने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनियों को दिया। इंश्योरेंस कंपनियों को देने के बाद पूरा क्लियरेंस था। माँ के मौत के बाद उसे 25 लाख रुपए मिला। मतलब ये इसका पहला टेस्ट था जो बीमा का दिमाग इसके दिमाग में चल रहा था कि बीमा कराया तो देखता हूँ पैसे मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब अपने ही माँ का कत्ल करता है और उसके बाद 25 लाख बीमा को उठा लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, अपनी जो बीवी रहती है, पहली बीवी रहती है, पत्नी रहती है, उसका भी बीमा कराता है और उसको स्लो पॉइजन खाने में दिया करता था। और धीरे धीरे करके 17 में ये वाक्य हुआ था, उसकी माँ का मतलब मर्डर किया और एक्सीडेंट दिखा दिया, पैसे भी मिल गए, उससे खा रहा था, ऐसा कर रहा था। फिर 22 आते आते अपने पत्नी को स्लो पॉइजन दे दे के उसको भी तबीयत खराब हो गया और उसके बाद उसको भी क्या बोलते हैं लेके गया हॉस्पिटल और वो भी डेथ कर गई। और उसके बाद डॉक्टर लोग भी चेक नहीं किए, पुलिस वाले भी अच्छे से अपने काम नहीं किए। फिर इधर भी क्लियरेंस मिल गया कि हॉस्पिटल में मतलब मौत हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर इसका भी इंश्योरेंस का पैसा 2022 में उसे 80 लाख रुपए मिलते हैं, 80 लाख रुपए, मतलब 1,05,00,000 रुपए हो गया। मतलब 5 सालों में ये कमा लिया, वो भी 2-2 कत्ल करके। उसके बाद इसके मुंह में खून लग जाता है। उसके बाद ये सोचते रहता है क्या करूं, लेकिन 22 से पहले 20 से ही अपने फादर, अपने पिता के नाम पर भी इंश्योरेंस का पैसे भरना चालू कर दिया था अलग अलग कंपनियों में। और ऐसे कर करके 64 मतलब बीमा खोलवा दिया था अपने फादर का। और लगभग इसका वैल्यू जो था वो 39 करोड़ था, मतलब 39 करोड़ रुपए अगर उसके पिता का कुछ हो जा रहा होता है। उसके बाद अपने पिता का एक दिन मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद फिर से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर से दिखाता है कि हॉस्पिटल हो गया, गिर गए, और उसके बाद फिर से क्लियरेंस मिल जाता है। और जब ये फाइल इंश्योरेंस कंपनियों के पास पहुंचती है तब उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि एक आदमी जो कमाने वाला है 30-40-50 हजार रुपए, जो साल का 5 से 6 लाख रुपए कमा सकता है, ज्यादा बोले तो 10 लाख कमा सकता है, वो 30 लाख रुपए प्रीमियम कैसे भर रहा है? हो ना कहीं से ये गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से उल्टा पुल्टा पैसे आ रहे हैं इसके पास, और कोई ना कोई गड़बड़ है। और इसी बीच 2 कंपनियां जो रहती हैं, मतलब 64 में से 2 तो पैसे भी दे देते हैं, मतलब पहले क्लियर हो जाता है और 2 के पैसे भी आ जाते हैं। अब 62 के बचे रहते हैं। अब सब इंश्योरेंस वाले इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं कितना पैसे देना हुआ है। लेकिन इसी बीच में चौथी पत्नी पुलिस स्टेशन चली जाती है और FIR लिखवा देती है, पूरी कहानी सुना देती है, फिर बाद में पकड़ा जाता है। मतलब ये कबूल करता है कि इसने
3 मर्डर किया था इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए। पहला अपनी माँ का, दूसरा अपनी पत्नी का, तीसरा अपने फादर का। तीसरा वाला इंश्योरेंस का जो पैसे थे बीमा का सबसे ज़्यादा करा कर रखा था। तो सोच सकते हैं। और जो चौथी बीवी रहती है वो कहती है कि मेरा भी 3 करोड़ का बीमा कराया था, शायद मेरे को भी मारने वाला था। अब पुलिस वाले जब पूछते कि बताओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ क्यों चली गई, और उससे भी पूछा जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि डेली डेली जब कुछ लोग आते थे इंश्योरेंस की कंपनियां, कोई अलग अलग कंपनी से, तो मैं एक दिन उससे पूछी कि तुम सब क्यों लोग को बुलाते, क्यों आते हो? तो वो बोली कि इंश्योरेंस कराए हैं और इस बार देखो 40-50 करोड़ रुपए अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं, बस मैं जैसा बोलूं वैसा तुम बोलते रहना। और एक बात उसी में वो भी बोल देता है कि तुम्हारा भी इंश्योरेंस करा दिया हूँ, बाई चांस कुछ हो गया तो पैसे कुछ भी मिल जाएंगे। उसके बाद वो डरने लगी और वो बोली कि तुम जैसा सोच रहे हो, तुम जैसा चाह रहे हो, मैं वैसा किसी भी अधिकारी से नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इससे बात इन दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद ये अपने तुरंत पापा को फोन करती है। इसके पापा जो बीबी रहती है चौथी और उसके भाई आते हैं, इसको लेके चले जाते हैं। मतलब मानना रहता है कि जो अपने फादर का मर्डर किया रहता है 2025 में अपने पापा का, 2022 में अपने बीबी का, 2017 में अपनी माँ का, अब शायद चौथी बीबी का काम था। लेकिन पुलिस ये सोचने में मजबूर थी, पहली के तो चलो ये मर्डर कर दिया, चौथी तो अभी जिंदा है जिसने कंप्लेन लिखवाया है, लेकिन 2-3 का क्या हुआ? तभी जो सिंगल है विशाल सिंगल, उससे पूछताछ हो रही है और जांच हो रही है कि तुम बताओ कि तुम 2 या 3 इनका क्या किया। और जो 4 गाड़ियां थी वो भी, उसके भी पैसे माफ हो गए थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, और भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है 3 कत्ल के जुर्म में। और 2-3 के बारे में फिर पूछा जा रहा है कि पत्नी कहाँ चली गई। तो सोच सकते हैं ये कैसा औलाद था जो पैसे के लालच में अपने ही माँ का, अपने ही पिता का, अपने ही बीवी का कत्ल करता है। और वो भी ऐसे तरीके से कत्ल करता था किसी को कभी डाउट नहीं होता था, और उसी पैसे से ऐश करता था। अगर इसकी पत्नी शायद नहीं जाती, या इंश्योरेंस कंपनी का 39 करोड़ रुपए, मैं सोच लीजिए नॉर्मली बात बोल रहा हूँ, अगर 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का रहता तो उनको भी शक नहीं होता। इसलिए अब 39 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाता है तो उनको शक होता है। उसके बाद ये थी कहानी एक शख्स की जिसने अपने ही परिवार का कत्ल किया और उसके बाद उसी पैसे से, इंश्योरेंस के पैसे से ऐश करता था। लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त में है, शायद ये जिंदगी भर अब जेल में ही सड़ेगा। और चौथी बीबी का जान बच जाता है, लेकिन पुलिस इससे दूसरी और तीसरी के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। अपने कहानियों के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से आप जहां पे भी रहें तो सेफ रहें, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। अगर आपको भी कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर की बात लगता है, कोई पड़ोस में है, कोई घर में है, तो तुरंत पुलिस से हेल्प लें, पुलिस को जाके पूरी सच्चाई बताएं, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, जॉब से टाइम निकलता है, खाना नहीं खाता आपका भाई, लेकिन वीडियो जरूर बनाता है। जब जिंदगी में 20 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद आदमी कुछ जिंदगी में नहीं बन पाते हैं, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वेल्डर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, क्लीनर बनते हैं, कोई हाउस कीपर बनते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन बनते हैं। वो लोग भी 15-20 साल पढ़ाई किया है। नॉर्मली इस टाइम हर कोई 12 पास कर रहा है। तो आपका भाई भी आज कई सालों से वीडियो बनाता है, कई सालों से मेहनत करता है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और जिंदगी भर आपका भाई वीडियो बनाता रहेगा, चाहे सफलता मिले या नहीं मिले, सबक तो जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।